श्री श्री गोपाल मंदिर योग प्राणायाम एवं सत्संग भवन भवानी मंडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम योग सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। योग सत्र का शुभारंभ हम प्रार्थना से करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जानानाम् उपासते। हमारे योगाभ्यास का आरंभ हम नित्य की भांति आज सूक्ष्म योगा करें कि नहीं केवल शुरू में हम 3 से 5 मिनट तक का वार्मिंग करते हैं, जिसमें स्पोर्ट जॉगिंग, रस्सी कूद और अन्य जो सहायक क्रियाएं हैं वो करेंगे। हरि कुछ क्षण का रिलैक्स लेने के बाद राजेश जी कौन सी वाली कराएं पहले? इसके पश्चात हम खड़े रह के करने वाले योगाभ्यास आरंभ करते हैं और उनमें सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष की भांति हमारे शरीर को ऊंचा तानना है। पंजे के ऊपर खड़े होकर हाथों को ऊपर रखना है, दृष्टि सामने। हरिओम। राजेश जी अगला।
खड़े रहने में एक और कर लेते हैं, है ना। पाद हस्त स्पर्शासन, इस क्रम में हम दूसरा ये करते हैं। हाथों को पहले ऊपर की ओर ले जाएंगे, तब सांस को पूरा अंदर लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और पैरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, पैरों के पास हथे। हाँ? पीछे वाला अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन दोनों है, कमर पे हाथ रख सकते हैं और जंघा पे भी रख सके। आधा चक्र बनाना है पीछे की ओर, जैसे बैठ के हैं। अब हम बैठ के करने वाले आसन, धन बैठक, कुछ पावर योगा जिसको कहते हैं ना, दंड लगाते हैं। शरीर को पुष्ट बनाने के लिए यह भी आवश्यक है। बैठे, कटी चक्रासन। इसको हस्तकटी चक्रासन बोलते हैं। एक दृष्टि में उम्मीद है। त्रिकोणासन। अब हम बैठ के किए जाने वाले आसन करेंगे। सर्वप्रथम सुखासन में बैठेंगे। राजेश जी बोलते जाओ, हैं? पद्मासन। सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन अधिक उपयुक्त है। इसमें पद्मासन की प्रथम अवस्था यही है, सिंपल, और बद्ध पद्मासन का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं, है ना। दोनों हाथों को पीछे से इससे पकड़
इससे पकड़। ये थोड़ा समय साध्य है, श्रम साध्य तो इतना नहीं है क्योंकि मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा। इसमें दोनों को पकड़ के और जितना देर हो सके रह सकते हैं। हाँ, उत्थित पद्मासन का भी प्रयास कर सकते हैं धीरे धीरे। अब पद्मासन योग मुद्रा करेंगे, पर्वतासन में आएंगे धीरे धीरे। सांस अभी तक तो भरी हुई है, अब हम हाथों को पीछे ले जाएंगे और ये पकड़ के सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। फिर बाद में सामान्य सांस लेते रहेंगे। योग मुद्रा तनाव मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा है। मत्स्यासन, इसके बाद इसी अवस्था में मत्स्यासन, जिसमें हम पीछे की ओर लेटेंगे और दोनों पैरों के अंगूठों को हाथों से पकड़ेंगे और कोहनी को जमीन पर टिकाएंगे, सर को पीछे। ओके, हरिओम। पश्चिमोत्तान, बैठक की अवस्था में हम पश्चिमोत्तानासन, हमारे पैरों को दोनों को आगे की तरफ फैलाएंगे और सीधे पैर रख के श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए पाँव के अंगूठों को उंगलियों से पकड़ेंगे, कोहनियों को घुटनों के बगल में टिकाएंगे और सर जो है वो घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे, जितना हो जाए उतना लाना। इसमें क्या है कि धीरे धीरे जैसे इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आने लग जाएगा। हाँ,
थोड़ा समय साध्य है, श्रम साध्य भी है। हाँ, इसमें समय लगेगा। अब हम वज्रासन मुद्रा में आते हैं। गोमुखासन करेंगे। आज एक नवीन अभ्यास हम अपने इसमें सम्मिलित करेंगे, गोमुखासन। वज्रासन या वीरासन मुद्रा बिल्कुल सिंपल है, दृष्टि सामने। ये भोजन के पाचन के लिए सर्वोत्तम आसन है। भोजन करने के बाद 10 से 15 मिनट इस आसन में बैठें तो पाचन अच्छा होता है। इसको थोड़ा मैंने कह तो दिया, पर वो फिर बोल के आऊं। हाँ, मैं बोल दू। हाँ, वो क्या है कि हो सकता है जिसको बोला उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, उसको ज्ञान नहीं हो इस बात का। पद्मासन, इसमें वज्रासन के बाद शशांकासन। सर आप सुप्त वज्रासन, इसके बाद सुप्त वज्रासन मुद्रा में आएंगे हम, जिसमें पीछे की ओर झुकना और हाथों को जंघा पे या पेट पे रख सकते हैं, कूनियां नीचे टिकी रहे। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे आए। आज एक नवीन योग हम सम्मिलित करते हैं, गोमुखासन। गोमुखासन ऐसा आसन है जिससे शरीर के सब अंग प्रभावित होते हैं और सभी अंग सक्रिय भी होते हैं। बायां पैर इस तरह रख के दाएं पैर को इसके ऊपर से मोड़ेंगे।
ये हाथ पीछे लेके, हाँ, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से नीचे जाएगा, और जो पैर नीचे है वो नीचे की तरफ से पकड़ के दोनों को इस प्रकार से पकड़ना, जैसे, और गर्दन सीधी रखनी है, दृष्टि सामने रखनी है। इसमें गर्दन, कंधे, कोहनी, अंगुली, पेट, पैर, घुटने, कमर, सब पे प्रेशर पड़ता है और सब में रक्त संचार सुव्यवस्थित होता है। हाँ, इसको रिवर्स क्रम में भी करते हैं। इसको अपन ने ये एक क्रम में किया हुआ है, अब इसी प्रकार से हम वापस करके और इसको रिवर्स क्रम में करेंगे। ये इसमें इसको रखेंगे, फिर यहाँ ये हाथ ऊपर आएगा और ये इस तरीके से देखेंगे। ये गोमुखासन है, इसमें हमारी आकृति गोमुख के समान हो जाती। ये बिल्कुल सीधा हाथ, इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। ये सर्वोत्तम आसन है। अब हम बटरफ्लाई, ये गोरक्ष, इसमें दोनों एड़ियां हमारे जो मूलाधार चक्र है उससे टच करती रहें और बस सिंपली हमें तितली की भांति पैरों को ऊपर नीचे, ये क्या है, सतत अभ्यास से अच्छा आ जाता है। इसके पश्चात लेटने वाले, पीठ के बल लेटने वाले आसन का क्रम लेते हैं। थोड़े पीछे हो गया। उत्तान पादासन, जिसमें पैरों को, घुटनों को बिना मोड़े ऊपर उठाना है, 60 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पे, किसमें भी। अर्ध, इसके बाद अर्ध हलासन, जिसमें हमारी आकृति हल की भांति होने के आरंभिक चरणों में रहती है। पैरों को ऊपर उठा सकते हैं, हाथों को यहां भी रख सकते हैं जमीन पे, और या हाथों को सर के पीछे दोनों को बांध के इस प्रकार से भी रखा जा सकता है। घुटने मुड़े नहीं, जितना स्ट्रेचिंग होगा उतना ही योगाभ्यास लाभकारी होगा।
सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वांगासन में गर्दन को मोड़ते हुए शरीर एयर साइकिलिंग। आज एक नवीन प्रयोग एयर साइकिलिंग का आरंभ करते हैं। लेटे हुए साइकिल चलाना, इसको बोलते हैं एयर साइकिलिंग। ये इस प्रकार से होगी। उसमें क्या, पहले इसको कर लें हम। इससे जो घुटने के दर्द हैं उनसे आराम भी मिलता है और वो जो है स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। अब हम करेंगे सर्वांगासन। घुटनों को बिना मोड़ रहे पैरों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों से कमर से सहारा देकर शरीर को और दृष्टि दोनों अंगूठों के ऊपर, पैरों के अंगूठों के ऊपर रखेंगे। हाँ, इसमें साइकिलिंग कर सकते हैं। जैसे ये एयर साइकिलिंग है, इसको अपन इस तरह से भी, एक तरह से शीर्षासन का छोटा रूप है ये। वापस सामान्य अवस्था में आने के दोनों तरीके, घुटने मोड़ के भी आया जा सकता है और घुटने सीधे रख के भी आया जा सकता है। इसके बाद पूर्ण हलासन और पूर्णोत्तानासन। जो पश्चिमोत्तानासन है उसका उल्टा पूर्णोत्तानासन होता है। तो अब हम पूर्ण हलासन, दोनों हाथों से सर के पीछे से दोनों हाथों को बांधेंगे और इस पोजीशन में रहें। श्वास सामान्य गति से चलती रहे। पूर्णोत्तानासन में ये जो दोनों हाथ हैं इनसे हमारे पांवों को पकड़ना पड़ता है, तो इसके साथ ही इस क्रम को कर सकते हैं। अब पश्चिमोत्तान बैठना पड़ेगा। हाँ, पेट के वाले। हाँ, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं। पेट के बल जो आसन आएगा मकरासन, उसमें रिलैक्सिंग हो। सर कहीं जाना? हाँ, इसी पीठ के बल लेटने वाले क्रम में सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जो काफी सिंपल भी है और पैरों को पकड़ के घुटनों को मोड़ के और हमारा जो धड़ वाला कमर का भाग है इसको ऊपर उठाएंगे। आकृति सेतु यानी कि पुल की भांति श्वास सामान्य गति से चलती रहे
पूरा पूर्ण चक्र। कुछ क्षण के लिए विश्राम अवस्था में रहेंगे। सामान्य गति से सांस लेते हुए इसके पश्चात सर चक्रासन करते हैं। चक्रासन, शरीर को चक्र की भांति, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये दरी में पैर आगे पीछे होते हैं, इसको नीचे करें तो ज्यादा ठीक है। ये जो है ना, ये हाथों और पैरों के बल शरीर को मोड़ के और चक्र की भांति अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बैठ जाओ। पेट के बल वाले आसन कर लें। कि समय का पेट के बल वाले कर लेते। पेट के बल सबसे पहले मकरासन, विश्रामासन। हाँ, ये हथेलियों के ऊपर हाथ रख के, इसमें बहुत सुकून मिलता है। जब भी हमें थकान हो, इस अवस्था में रह के रिलैक्स हो सकते हैं। सबसे अधिक इस अवस्था में रहने की इच्छा होती है, आप अनुभव करना। अब मकरासन करते हैं। ये पैरों को चला सकते हैं, जैसे शुरू में तैरना सीखते हैं ना, तो यही कोई इसी प्रकार से सीखा जाता है पानी में। भुजंग, भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हथेलियों को सीने के बगल में टिकाते हुए और हथेली शरीर को उठाएंगे, सर्प की भांति ऊपर देखेंगे। इससे मेरुदंड लचीला होता है।
धनुरासन। धीरे धीरे आएगा, बैठने वाले कर लेते। बस प्राणायाम प्राणायाम कर लेते हैं। आज प्राणायाम में उद्गीत प्राणायाम कर लेते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करके ध्यान भ्रकुटी पे लगा के और शांति पाठ और सत्र को विराम देते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम